दोस्तों आज हम लोग जेटेट का जो पहला टॉपिक है पढ़ेंगे। विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध क्या है, यानी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। विकास की अवधारणा और अधिगम टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विकास क्या है, यानी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास एक सतत यानी कंटिन्यू, कर्मिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक रूप से परिपक्व होता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास क्या है? एक सतत कंटिन्यू है, कर्मिक मतलब एक क्रम से चलने वाला है, और एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक और नैतिक जो गुण होता है वो विकसित होता है, या फिर बोल सकते हैं परिपक्व होता है। और दोस्तों बता दें कि विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखते हैं विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। पहला विशेषता यह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जन्म से मृत्यु तक चलता है तो ये कंटिन्यू तो प्रक्रिया है ही है। दूसरा यह है क्रमबद्ध होता है, मतलब एक क्रम से होता है, एक निश्चित क्रम में घटित होता है। ये सब क्रम भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो तीसरा विशेषता है यह मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे मल्टी डायमेंशनल बोले तो शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक भी होता है, भावनात्मक भी होता है और नैतिक विकास होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल होती है, या फिर मल्टी डायमेंशनल विकास होती है। चौथा गुण है कि व्यक्तिगत अंतर। हर व्यक्ति का विकास अलग अलग गति और तरीके से होता है। हम लोग भी जानते हैं कि हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है या फिर विकास होता है अलग अलग होता है। कोई देखिएगा कि किसी का मान लीजिए एज हो रहा है, 15 साल हो रहा है, तो 15 साल में कोई जो है छोटा ही रह जाता है, कोई बहुत लंबा हो जाता है, तो और कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, तो व्यक्तिगत जो है अंतर भी पाया जाता है। पांचवा है, यह वातावरण और आनुवंशिकता दोनों पर निर्भर करता है। हाँ, ये वातावरण पर भी निर्भर करता है और आनुवंशिकता, जैसे जिसका माता पिता लंबे होते हैं उसका जो है बच्चे भी लंबे होते हैं, ये तो आनुवंशिकता पर डिपेंडेंट है। वातावरण जिस आप माहौल में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपका डेवलपमेंट होता है। अगला कंसेप्ट है अधिगम की अवधारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग आप समझते हैं। अधिगम यानी लर्निंग क्या है? यह एक ऐसा मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन है जो अनुभव, अभ्यास और शिक्षण के माध्यम से होता है। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। कोई भी चीज़ हम लोग ऐसे थोड़ा सीखते हैं, इसके लिए हम लोग अनुभव से सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या फिर शिक्षण के माध्यम से हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यहाँ पे सीखते हैं कोई चीज़ भी। यह किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ये सही बात है कि हम लोग कोई चीज अच्छा ज्ञान अर्जन करेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज होगा, आप अच्छा संगति में रहिएगा, आपका कौशल जो है अच्छा विकास होगा, आपका स्किल अच्छा डेवलपमेंट होगा। जब आपका देखने का नजरिया, दृष्टिकोण कैसा है, आप अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपका दृष्टिकोण अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा। तो ये सब हम लोग को सीखने का जरूरत पड़ता है। अब देखते हैं अधिगम की विशेषताएं, कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है। अधिगम जो है अनुभव आधारित होता है। सही बात है कि अधिगम हम लोग या तो अनुभव के आ, किसी के अनुभव से हम लोग सीखते हैं, या फिर खुद का अनुभव से सीखते हैं। यह एक स्थायी परिवर्तन है, मतलब कि एक परमानेंट चेंज है। ये चीज सीखने के बाद जो होता है बदलता नहीं है। आप अच्छा चीज सीखेंगे तो अब इसको तो थोड़ा बदल दिएगा, तो ये एक अस्थायी परिवर्तन है। अगला प्रॉपर्टी है अधिगम आवश्यकता और प्रेरणा पर आधारित होता है। तो हम लोग क्यों कोई चीज भी सीखते हैं, हम लोग को कोई चीज की जरूरत पड़ता है या फिर मोटिवेशन पर आधारित होता है। चौथा गुण है यह वातावरण एवं सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। हाँ, हम लोग कोई भी चीज वातावरण से, अपने आसपास खुद से भी सीख सकते हैं, समाज में रहने वाले लोगों से भी बहुत कुछ अच्छा चीज सीखते हैं। तो ये सब जो है वातावरण और सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। मतलब कि बोल रहा है कि वातावरण और सामाजिक से इसको प्रभावित किया जा सकता है कोई भी बच्चों का अधिगम। अब देखते हैं विकास और अधिगम के बीच संबंध, यानी रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये दोनों के बीच में संबंध या रिलेशन क्या है? सबसे पहले है विकास और इधर है अधिगम। पहला पॉइंट है विकास व्यक्ति की योग्यता और क्षमताओं का विस्तार करता है। तो व्यक्ति का जो विकास जो क्या करता है, विकास व्यक्ति की योग्यता और क्षमताओं का विस्तार करता है, जबकि अधिगम व्यक्ति के व्यवहार और ज्ञान को बदलता है। हम लोग कोई चीज सीखते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, तो उसका व्यवहार और ज्ञान अर्जन होता है। तो अधिगम से और विकास से क्या है कि किसी की योग्यता और क्षमताओं का विस्तार होता है। दूसरा पॉइंट है
यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आप घर में भी बैठे रहे, सोए रहे, आपका विकास होते रहेगा। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। यह और अधिगम क्या है? यह एक प्राप्त की गई प्रक्रिया है। हाँ, हम लोग को यहाँ पे घर में सोए रहने से, बैठे रहने से ज्ञान का अर्जन या फिर कोई चीज सीखने को नहीं मिलेगा। ये हमको प्राप्त कर, ये हम लोग को प्राप्त करता है सीख के। तो यह एक प्राप्त की गई प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास भीतरी प्रक्रिया है, मतलब कि इंटरनल प्रक्रिया है, जबकि अधिगम जो है बाहरी अनुभवों पर आधारित होता है। तो विकास क्या है? एक भीतरी प्रक्रिया है या फिर इंटरनल प्रक्रिया, और अधिगम जो है एक्सटर्नल प्रक्रिया है। विकास अधिगम के संबंध के कुछ हम लोग उदाहरण अब देखते हैं। भाषा विकास पहले होता है, फिर बच्चा भाषा सीखने भाषा सीखने यानी सीखने मतलब होता है अधिगम में सक्षम होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का संबंध क्या था कि भाषा विकास पहले होता है। कोई भी बच्चा जो छोटा होता है, सबसे पहले वो बोलना सीखता है, भाषा सीखता है। फिर बच्चा जो है वो भाषा सीखेगा, तभी तो कुछ और चीज सीखेगा, दूसरा कुछ। तो सबसे पहले बच्चों में क्या होता है? भाषा का विकास होता है। दूसरा होता है संज्ञानात्मक विकास के अनुसार एक 5 वर्षीय बच्चा जटिल गणित नहीं सीख सकता। उसके मस्तिष्क का विकास उस स्तर पर नहीं पहुंचता है या फिर पहुंचा है। तो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार क्या है कि एक 5 साल का बच्चा जो है, जो जटिल, जो कॉम्प्लेक्स मैथ है उसको नहीं सीख सकता है। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी छोटा बच्चा है, बड़ा जटिल जो मैथ का क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व करेगा? उसके मस्तिष्क उतना डेवलप ही नहीं हो पाता है। तीसरा है सामाजिक विकास होने पर ही बच्चा सहयोग, टीम वर्क आदि अधिगम कर पाता है। तो बोला सामाजिक विकास क्या होता है कि बच्चों को, हम लोग को ऐसे भी बहुत कोई पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को जो है दूसरे बच्चों के साथ खेलने उलने के लिए मना करते हैं। इससे क्या होता है? बच्चों का सामाजिक विकास नहीं होता है। तो हम लोग का बच्चों का सामाजिक विकास होने के लिए बच्चा को समाज में रहने के लिए अच्छा सिखाया जाना चाहिए बच्चों को, तभी बच्चों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और टीम वर्क में जो है काम करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हम निष्कर्ष पर देखते हैं, कंक्लूजन। विकास और अधिगम में घनिष्ठ संबंध होता है। विकास अधिगम की पृष्ठभूमि तैयार करता है, और अधिगम विकास को दिशा और गति प्रदान करता है। तो क्या बोल रहा है? विकास जो है अधिगम मतलब कि सीखने का पृष्ठभूमि तैयार करता है, एक ढांचा तैयार करता है, एक बेस तैयार करता है, और अधिगम विकास की दिशा और गति को प्रदान करता है। अधिगम क्या करता है? उसी विकास को फिर दिशा देता है कि कैसे डेवलपमेंट होगा, उसको जो है गति देता है कि और तेजी से डेवलपमेंट कैसे होगा। मतलब इस तरह आपको समझना है कि ये विकास और अधिगम जो है एक दूसरे से कैसे संबंधित। तो विकास क्या करता है? एक पृष्ठभूमि तैयार करता है, और अधिगम विकास की दिशा और गति प्रदान करता है। एक शिक्षक के रूप में यह समझना आवश्यक है कि बालक के विकासात्मक अवस्था के अनुरूप ही अधिगम की योजना बनाया जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अगला लाइन क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक को यह समझना चाहिए कि बच्चों का जो सिलेबस हो या फिर विकासात्मक जो अवस्था हो, वो उसके सीखने के स्टेज के अनुरूप ही जो है योजना बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई छोटा बच्चा को हम अभी पीछे क्या बताएं कि 5 साल का बच्चा जो है जटिल मैथ को नहीं सॉल्व कर सकता, उसको छोटा छोटा मैथ से सिखाना पड़ता है। अचानक कोई बड़ा चीज छोड़ दिया जाता है। हम लोग का सिलेबस भी इस तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है कि हम लोग जब छोटे क्लास में रहते हैं तो आसान आसान क्वेश्चन रहता है, धीरे धीरे जब हायर क्लास पहुंचते हैं तो सिलेबस जो है बड़ा होते जाता है। तो इसके अनुरूप जो है अधिगम की योजना बनाना चाहिए। ये सिर्फ शिक्षक को भी समझना चाहिए। बस यही है।